अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ आज की अहम तरीन और बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं। तो नादरीन ग्रामी, इस टाइम पे पेंशन में इजाफे के हवाले से एक बड़ी खबर आ चुकी है कि पेंशन 30 जून 2025 की सतह पर 3 सालों तक मंजमद रहेगी और 7% इजाफा पेंशन में जम नहीं होगा। एडहाक रिलीफ के तौर पर पेंशन में इजाफा 7% मिलेगा। तो ये क्या है, इससे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, और सबसे बढ़कर इसका पुराने पेंशनर्स या फिर नए पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे पर कितना असरअंदाज होगा, इसकी मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि बड़ी खबर आपके सामने है कि पेंशन 30 जून 2025 की सतह पर 3 साल तक मंजमद रहेगी। तो आपको बताते चलें कि जो पेंशन आपने 30 जून 2025 को वसूल की है, 30 जून 2025 को जो आपकी नेट पेंशन थी, उस नेट पेंशन को बेस लाइन पेंशन का नाम दिया गया है और आइंदा 3 साल इसी बेस लाइन पेंशन पर आपके जो पेंशन इजाफे हैं वो किए जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आइंदा बजट में जो आपका इजाफा है वो 30 जून 2025 की बेस लाइन पेंशन को देखते हुए आपकी पेंशन में आइंदा बजट में इजाफा किया जाएगा और ये 3 साल तक इसी बेस लाइन पेंशन पर इजाफा किया जाएगा और 3 सालों के बाद पे एंड पेंशन कमीशन सिफारिश पेश करेगा कि इस बेस लाइन पेंशन को रिवाइज किया जाए या फिर नहीं। इसके अलावा 7% इजाफा पेंशन में जम नहीं होगा। इस दफ़ा जो 7% पेंशन में इजाफा किया गया है वफाकी मुलाजमिन की पेंशन में या फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के पेंशनर्स की पेंशन में 7%, जबकि सूबा सिंध के पेंशनर्स की पेंशन में 8% और पंजाब के पेंशनर्स की पेंशन में जो 5% इजाफा किया गया है, ये पेंशन में बेस लाइन पेंशन में इस इजाफे को जम नहीं किया जाएगा। ये सेम टू सेम सरकारी मुलाजमिन की तर्ज पर जिस तरह से सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में जो एडहाक अलाउंस का इजाफा है वो तनख्वाह के साथ तनख्वाह में जम नहीं किया जाता बल्कि तनख्वाह के साथ मुलाजमिन को मिलता है। तो सेम टू सेम अब इसी तरह पेंशनर्स का जो इजाफा है वो उनकी नेट पेंशन में जम नहीं किया जाएगा बल्कि पेंशन के साथ उनको मिलता रहेगा। जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन के जो एडहाक अलाउंसेस हैं उनको जम किया जाता है हर 3 साल के बाद और पे स्केल रिवाइज किए जाते हैं, तो सेम टू सेम अब इसी चीज़ को फॉलो करते हुए पेंशनर्स की पेंशन को भी एडहाक अलाउंस के तौर पर पेंशनर्स को दिया जाएगा और हर 3 साल के बाद पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के बाद पेंशन के जो इजाफे हैं वो नेट पेंशन में जम किए भी जा सकते हैं और नहीं भी किए जा सकते। तो नाज़रीन ग्रामी, इस खबर की तफसील में जाने से पहले इस टाइम पे सरकारी मुलाजमिन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते चलें कि जैसा कि रिपोर्ट आपके सामने है कि सरकारी मुलाजमिन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। सरकारी मुलाजमिन के लिए बड़ी खुशखबरी, तमाम नए रिटायर होने वाले मुलाजमिन को पेंशन की अदायगी अब ई पेंशन सिस्टम के ज़रिए की जाएगी। तो ये ई पेंशन सिस्टम क्या है और इससे पेंशनर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन और पेंशनर्स की सहूलत के लिए रिटायरमेंट के मौका पर जब कोई भी सरकारी मुलाजम अपनी रिटायरमेंट के हवाले से जो पेपर वर्क करता था, जो फार्म वगैरह फिलअप करके उसको मुख्तलिफ दफातर में सबमिट करवाने होते थे, अब उनको कंप्लीट ख़त्म कर दिया गया है और अब तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स को हदायत की गई है कि जब भी कोई सरकारी मुलाजम रिटायरमेंट लेगा तो अपनी रिटायरमेंट से 6 माह कबल मुलाजमीन के लिए अपनी रिटायरमेंट से 6 माह कबल पोर्टल पर एक आसान डिजिटल फॉर्म पुर करके अपना पेंशन केस दाखिल कर सकेंगे। यानी कि अब सरकारी मुलाजमीन के लिए सहूलत ये तैयार की गई है कि अब आपको कोई किसी किस्म का फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा, कोई उसको अटेस्टेड नहीं करवाना पड़ेगा और ना ही उसको मुख्तलिफ दफातर में आपने सबमिट करवाना होगा। अब यहाँ पर सिस्टम ये कर दिया गया है कि अब आप अपनी रिटायरमेंट से 6 माह कबल आपने ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से आप एक सादा सा फॉर्म पुर करेंगे और उस फॉर्म को पुर करने के बाद आपकी जो रिटायरमेंट की एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। आपको कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको दफातर वगैरह के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। तो इस खबर की अगर तफसीलात की बात करें तो वफाकी हुकूमत ने 5 लाख से ज़्यादा रिटायर मुलाजमिन की पेंशन को 30 जून 2025 की सतह पर 3 साल यह हुकूमती मंजूरी तक मंजमद कर दिया है। 3 साल तो मंजमद रहेगा और 3 सालों के बाद हुकूमत मंजूरी देगी या फिर पे एंड पेंशन कमीशन जो है वो इस हवाले से सिफारिशात पेश करेगा। वफाकी बजट 2025-26 में पेंशन में 7% इजाफा 30 जून 2025 की पेंशन से अलग दिया जाएगा। इसको बेस लाइन पेंशन में नेट पेंशन में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि इसको अलग से एडहाक अलाउंस के तौर पर दिया जाएगा।
حکومت کی جانب سے بجٹ 2025-26 میں پینشن میں 7% اڈھاک ریلیف کے طور پر پینشن کے ساتھ دیا جائے گا۔ پینشن میں اضافے کا فیصلہ ہر 3 سال بعد پینشن کمیشن کی سفارشات پر کیا جائے گا۔ تو جی ہاں ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ اس خبر کی مکمل تفصیل کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔